अब्दुल रज़ाक बलोच क्वेटा से पूछते हैं, मैंने बेटी के लिए जहेज खरीदा है, कुछ लोग कहते हैं कि जहेज देना नाजायज है, क्या इस्लाम में जहेज देना या लेना गुनाह है? देखें, जहेज देने की रस्म जिस अंदाज से हमारे माशरे में राइज है कि मुतालबा करके जहेज लिया जाता है, या मुतालबा न भी हो तो माशरे का जबर ऐसा होता है कि उसको दिए बगैर चारा नहीं होता, तो ये जबरन वसूल किया जाने वाला भत्ता है, ये हदिया और तोहफा नहीं है। अगर इस तरह माशरती दबाव न हो किसी जगह और आदमी अपनी दिली रजामंदी से अपनी बेटी को हदिया दे, कुछ भी दे, तो वो हदिया होगा, तोहफा होगा, जायज़ होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से माशरे में दहेज की रस्म राइज है, तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें जबर होता है, जिसमें माशरती दबाव होता है और आदमी देने पर मजबूर होता है। तो ये हदिया तोहफा नहीं है, बल्कि ये दबाव में आकर दिया जाने वाला एक कर्ज है या एक रिश्वत है। तो इस तरह जहेज देना जायज़ नहीं है, और असल बात यह है कि इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की, सहाबाए कराम अपनी बेटियों को शादियाँ कराते रहे, खुद शादियाँ करते रहे। किसी एक वाक़या में जहेज का कोई ज़िक्र नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में लोग पेश करते हैं कि जी रिवायत में आता है कि आपने उनको एक तख्त लेकर दिया, एक सरीर लेकर दी, कुछ 1-2 तकिए लेकर दी, चादरें लेकर दी, खुशबू लेकर दी, और इसी तरीके से मशकीज़ा या घड़ा लेकर दिया। तो ये रिवायत मौजूद है, लेकिन इसकी पूरी हकीकत ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब निकाह का और रुख़्सती का मुतालबा किया, तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। आपने फरमाया घोड़ा तो तुम्हारे काम आएगा, ज़िरा लेकर आओ। वो ज़िरा लेकर आए, तो फिर एक और सहाबी को साथ बाहर भेजा और कहा कि ये बेचकर रकम लेकर आओ। वो रकम लेकर आए, तो आपने आधी रकम या कमोबेश हज़रत अली को दी और आधी रकम वो कहा कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें जाकर ख़रीद कर लाओ। वो ख़रीद कर लाए और वो आपने हज़रत फ़ातिमा के घर भिजवाईं, हज़रत अली के घर भिजवाईं। तो अब इसमें जहेज़ कहाँ से आ गया? ये तो दूल्हा से महर की रकम वसूल करके उसी से ज़रूरत की चीज़ें लेकर दी गईं, और वो भी इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटी उम्र के थे, बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में थे, तजुर्बा नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि घर में रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आपने अपनी सरपरस्ती में उन्हीं से रकम लेकर वो चीज़ें खरीद कर दी। तो इसमें जहेज़ कहाँ से आ गया? दर हकीकत जहेज़ ये हिंदुओं से हमारे माशरे में आया है। हिंदुओं के यहाँ मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता, और शादी के मौके पर जो कुछ बेटी को दे दिया जाता है, बस कह दिया जाता है कि बस यही तुम्हारा है, अब इसके बाद और कुछ हमारी मीरास में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। यही काम मुसलमानों ने शुरू कर रखा है कि मीरास जो फ़र्ज़ है वो देते नहीं हैं, और जहेज पर जोर दिया हुआ है, और माशरे के दबाव में आकर हर कस और नाकस देने पर मजबूर है। अपने पास रकम नहीं होती तो कर्ज लेकर देता है। तो ये रस्म काबिल तर्क है, वाजिब तर्क है। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।